इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको वर्तमान में ले चलता हूं। चारों ओर एकदम विपरीत चल रही है व्यवहार व्यवस्था, बड़ा गड़बड़ हो रहा है सब तरफ। क्या हो रहा है? वो सब त्राह त्राह मची है चारों ओर। कहाँ मची है? कहीं नहीं मची, केवल दिमाग में मची, कहीं नहीं मची। साहब, देश एकदम खड़िया पर खड़ा हो गया है। देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्या अच्छा नहीं हो रहा है? अब तो बेईमानी नहीं हो रही है। तो बेईमानी होती है तो अच्छा होता है क्या? है? क्या अच्छा नहीं हो रहा है भाई? क्या बुरा हो गया बताइए। अब तो मैं कथाकार परिस्थितियों से समन्वित होकर कथा सुनाता है, जो वर्तमान कहता है। वर्तमान क्या कह रहा है? सत्य बोलो, ईमानदार रहो, झूठ बोलो ही नहीं, ठगो नहीं, ठगाओ भी नहीं, सामान खरीदो तो रसीद मांगो। ये सत्य है, ये धर्म है। बिना रसीद का खरीदो ही नहीं, कुछ भी न खरीदो। अब यदि ईमानदारी करना पाप है तो फिर तो करना पड़ेगा। एक पाप तो भैया करना पड़ेगा। किसके लिए? देश के लिए। ये करना पड़ेगा। इसको करो, माताएं भी करें, सब करें, हम भी करें, आप भी करो। देश हित में। देखो, आप किस पार्टी को मानते हो, हमारा किसी पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं। हम तो ये जानते हैं राष्ट्र हित में जो करना हो करो। राम माने राष्ट्र। राम कौन है? राष्ट्र। राम कथा ये राष्ट्र की कथा है, व्यक्ति की कथा नहीं। राम का ऐश्वर्य पूरी जगत का ऐश्वर्य है। ये अभी आई है ये वाली सरकार, तभी हम तो कोई कहते रह रहे हैं। 25 साल से हम यही कह रहे हैं जो अभी कह रहे हैं। राष्ट्र का हित विचार करिए। कहीं भी, कोई भी, किधर भी, कहां भी, कहीं। भरत जी भगवान को लेने गए थे ना, तब भगवान ने क्या कह दिया? भरत कहे सो किए भलाई, आस कही रहे अरे। भरत जी जो कहेंगे वही करने में भलाई है। ऐसा बोलकर भगवान चुप हो गए। भरत जी खड़े हुए। भरत जी ने सबसे पहले क्षमा याचना की। प्रभु, सरकार की जो आज्ञा थी उसका पालन न करके आज्ञा को उल्लंघन करते हुए मैं यहाँ श्री चरण में आया। सरकार ने इस अपराध के लिए भी हमें क्षमा कर दिया, बाल केल समझकर क्षमा कर दिया। मेरे से बहुत अपराध हुए, प्रभु ने सब क्षमा कर दिया। मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, मेरे सरकार बन आ गए।
ताप तो बहुत है। भरत जी ने कुछ माँ का भी स्मरण किया है, भगवान ने उसका परिमार्जन किया और कहा, लाला, हित अनहित पशु और पक्षी सब जानते हैं, मनुष्य का तन तो ज्ञान और गुण निधान है, वो तो समझते ही है। श्रेष्ठ को कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। माता पिता के भी अपराध गणना करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया अथवा संत के सानिध्य में वास नहीं मिला। आप तो सर्वविधि निर्मल हैं। आपके नाम का स्मरण करे तो अमंगल का भी मंगल हो जाता है, लोक परलोक सब दिव्य बन जाता है। आपका जीवन ऐसा है। ये धरती आपके आचरण का विधान करेगी, आपके व्यवहार का विधान करेगी, किसी पर दोष न लगाइए। हम चारों भाई साथ साथ खेले, पढ़े, समझे। देखिए प्रभु कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। व्यक्ति को समझने में समय नहीं लगता, हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। व्यक्ति का स्वभाव समझ में आ जाए तो व्यवहार करने में सरलता हो जाती है। प्रभु ने भरत जी के स्वभाव को समझ लिया है, इसलिए सरकार कहते हैं, तात तुम ही मैं जानू नीक, करमु का असमंजस, राखे बुराई सत्य मोहि त्याग, तनु परिहरे प्रेम पन लाग, तासु बचन मेटत मन सोच, तेहि ते अधिक तुम्हार सपोच, तापर गुरु महियाय सुदेना, अवसि जो कहु चाहूं सोई की। प्रभु कहते हैं, पूज्य पिताजी ने दिए गए वचनों का स्मरण करके तन को त्याग दिया, सत्य का निर्वाह किया। आपको मैं ठीक से जानता हूं। पूज्य पिताजी के संकल्प को हमने देखा, आपने भी देखा। पिताजी ने प्रेम का निर्वाह किया मेरे प्रति, सत्य का रक्षण करते हुए धर्म मार्ग को चुना, धर्म न दूसर सत्य समान। उन्होंने जो वचन दिया उसको मेटते समय मुझे सोच में जाना पड़ रहा है। इससे भी अधिक आपके अनुज भाव, भ्रातृत्व प्रेम के कारण हमको आपके प्रति संकोच हो रहा है। असमंजस मेरे हृदय में है कि मैं करूं तो क्या, वचन निर्वाह करूं कि आपके प्रति ममत्व का निर्वाह करूं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपकी पहले सुनो, अब आप जो उचित समझते हैं कहिए, मैं वही करूंगा। मन प्रसन्न कर सको कहु करूं सोई
सत्य संध रघुबर बचन सुन भाई सुखी समाज। सत्य संध रघुबर बचन सुनि सुखी समाज। सत्यव्रती, सत्यव्रत का पालन करने वाले, धर्म तत्व को समूल समझने वाले, निष्ठात भाव में उसी पथ का पालन करने वाले मेरे प्रभु के वचनों को सुनकर अवध समाज दुखी दुखी नहीं, सुखी हो गया। क्यों? पंच के मुख में परमेश्वर का वास। पंचायत में जो झूठ बोलता है उसके मुख में लकवा मार जाता है, चाहे जो हो, मैं क्यों ना हूं, क्योंकि पंच के मुख में परमेश्वर है। ले दे के गवाही जो झूठी करते हैं वो भी बहुत कष्ट पाते हैं, बहुते रोते हैं। क्यों? वहां गीता जी की शपथ लेनी पड़ती है। सत्य ने किसी को छोड़ा नहीं साहब, साहब बराबर। इसलिए करते चलना चाहिए और देखते चलना चाहिए। युग बड़ा बदल गया है, कुछ नहीं बदला है, सब ऐसे ही है। जो तब था वही अब है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।